स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिम्सी टैबलेट के बारे में। तो लिम्सी टैबलेट के बारे में मैंने पहले भी काफी सारे वीडियोस में बात करी है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है या आज की जो क्वेरी है वो ये है कि क्या लिम्सी टैबलेट हमारे पिगमेंटेशन, मेलास्मा या झाइयों को दूर करने के लिए काम आती है या नहीं। क्या हम इसे यूज कर सकते हैं हमारे पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। चलिए बात करते हैं आज की वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप इसका सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं और इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आपको स्किन केयर, हेयर केयर और वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी आपके इश्यूज हैं उन सभी का समाधान मिलेगा। और बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं जो कि आपको मदद करेंगे अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि लिम्सी टैबलेट एक्चुअल में होती क्या है। तो लिम्सी टैबलेट के अंदर आपको 500 mg मिलेगा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? ये रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का, यानी कि केमिकल कंपोनेंट, यानी कि केमिकल नेम है विटामिन सी का। बिकॉज विटामिन सी जो आप फ्रूट्स वगैरह से लेते हैं वो नेचुरल फॉर्म होती है, लेकिन जब आप सप्लीमेंट्स के थ्रू या मेडिसिन के थ्रू लेते हैं तो वो आपको मोस्टली एस्कॉर्बिक एसिड की ही फॉर्म में मिलेगा। अब एस्कॉर्बिक एसिड में भी आपको कई बार एल एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से वेरी करता है। वैसे एल एस्कॉर्बिक एसिड को ज्यादा अच्छा माना जाता है, उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है नॉर्मल एस्कॉर्बिक एसिड से। तो मोस्टली जो सस्ते सप्लीमेंट्स होते हैं उनके अंदर आपको एस्कॉर्बिक एसिड मिलेगा। और ये जो लिम्सी टैबलेट है वो भी अपने आप में एक सस्ता सप्लीमेंट है, क्योंकि इट इज वेरी वेरी चीप। आपको 14 से 15 रुपए का पूरा पत्ता मिल जाता है जिसके अंदर 20 टैबलेट आ जाती हैं। ठीक है, तो ये काफी सस्ता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव के लिए जाएंगे, 500-600 रुपए का अगर आप सप्लीमेंट परचेज करते हैं तो वहां पर आपको मोस्टली एल एस्कॉर्बिक एसिड की ही फॉर्म में जो है ये मिलेगा। तो एस्कॉर्बिक एसिड का काम क्या होता है, और इसका काम बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि विटामिन सी जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि अगर आप इसकी ओवरडोज भी कर लेते हैं तो इसका कोई आपको साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी इसे यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देती है। तो अगर आप ज्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं तो ये स्टोर नहीं होता आपकी बॉडी में, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन ई हो जाते हैं, इस तरह से नहीं होता। इसके ज्यादा इस्तेमाल से आपको लिवर टॉक्सिसिटी जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है। आपको डेली बेसिस पे 40 mg विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर आपको मिल रहा है पूरा 500 mg। तो काफी ज्यादा गुना यहाँ पर डोजेस है। ठीक है, इतना ज्यादा आपको डेली बेसिस पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप ले भी रहे हैं तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। ठीक है, दूसरी बात हम कर लेते हैं कि पिगमेंटेशन में इसका क्या काम है, क्या ये पिगमेंटेशन हटाता है नहीं हटाता। चलिए एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। पिगमेंटेशन, झाइयां और मेलास्मा ये तीनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। तो देखिए, जब आपको पिगमेंटेशन होता है तो विटामिन सी की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि आपकी स्किन के अच्छे होने के लिए, आपकी स्किन के ग्लोइंग होने के लिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए काफी ज्यादा मात्रा में उत्तरदायी होता है। साथ ही आपकी स्किन को रिपेयर करने में, आपकी बॉडी में किसी तरह के घाव हैं, आपको छाले हैं, किसी भी तरह का कट है आपकी बॉडी पे, तो उसे हील करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये आपकी रिकवरी को बूस्ट कर देता है। ठीक है, तो अगर आप विटामिन सी का सेवन करते हैं तो आपको, कई बार आपने देखा होगा कि जब आपको किसी तरह का फ्रैक्चर होता है या बहुत गंभीर चोट लगती है आपको, तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है विटामिन सी, क्योंकि वो आपके घावों को तेजी से भरता है। मेलास्मा और पिगमेंटेशन या झाइयां ये सभी जो है एक तरह की स्किन प्रॉब्लम है, और ये एक तरह का आप बोल सकते हैं कि जब आपकी स्किन के ऊपर आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता, जब आपके चेहरे पर आपका ब्लड फ्लो अच्छा नहीं होता या आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है, तो पिगमेंटेशन, मेलास्मा या झाइयां जैसी समस्या बहुत ज्यादा आम हो जाती है। तो सबसे पहली चीज विटामिन सी करता क्या है, बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है। अगर आपकी बॉडी में ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा तो ये इनडायरेक्टली हेल्प करेगा आपके पिगमेंटेशन, मेलास्मा से फाइट करने के लिए। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली कुछ हद तक हेल्प करता है, लेकिन क्या इसके सेवन से आपकी झाइयां चली जाएंगी? तो इसके ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं की गई है, ना ही कोई प्रूवन एविडेंस है कि ये आपके झाइयां या पिगमेंटेशन को हटा ही देगा, लेकिन इट कैन हेल्प यू इनडायरेक्टली, और इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और इसकी एक टैबलेट आपको डेली लेनी है, और ये च्यूएबल टैबलेट है। च्यूएबल का मतलब होता है आप इसे चबाकर खा सकते हैं टॉफी की तरह। सिर्फ यहाँ पर मैं लिम्सी की बात कर रहा हूँ। सेलिन भी आता है, सेलिन के अंदर भी आपको 500 mg एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है, लेकिन वो च्यूएबल फॉर्म में नहीं आता है, तो आप उसे च्यू करके नहीं खा सकते हैं, लेकिन लिम्सी को आप च्यू करके खा सकते हैं। तो इसे हमेशा खाना खाने के बाद में लेंगे,
चाहे आप ब्रेकफास्ट के बाद ले सकते हैं, लंच के बाद ले सकते हैं, डिनर के बाद ले सकते हैं। दिन में इसकी 1 से 2 टैबलेट्स आप ले सकते हैं और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेते हैं तो आपको क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेने का सिर्फ एक साइड इफेक्ट है, जो कि प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं कि आपकी स्किन को ये ड्राई कर देता है। ये लिमसी का नुकसान है। लिमसी टैबलेट को जिनको बहुत ज्यादा शुगर का प्रॉब्लम है वो नहीं ले सकते। उसका रीजन ये है क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर ऐड किया जाता है और उसके अंदर होता है ग्लूकोज। तो इस टैबलेट के अंदर ग्लूकोज होता है और अगर आप इसको सेवन करेंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है, आपके ग्लूकोज लेवल्स हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं और आपका शुगर ज्यादा स्पाइक हो सकता है। तो आपको अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर एक चीज मैं एक तरह से वार्निंग में देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखेंगे कि इसे एज अ स्किन वाइटनिंग सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये नहीं है। लिमसी आपकी स्किन को किसी भी तरह से गोरा बनाने का काम नहीं करती है। लिमसी का सिर्फ ये काम है कि आपकी बॉडी में किसी भी तरह का टिश्यू डैमेज है उसे रिपेयर करना, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखना और कहीं हद तक थोड़ा बहुत हेल्प करता है आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का। लेकिन इसका काम स्किन फेयरनेस नहीं है और किसी भी तरह से ये स्किन फेयरनेस को प्रमोट नहीं करता, ना ही आपकी किसी तरह के जो है स्किन व्हाइटनिंग के रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप स्किन व्हाइटनिंग के लिए ले रहे हैं तो बहुत ही गलत है और कभी भी इसे आपको चेहरे पर नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना? क्योंकि इसके अंदर होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज को जब आप उसको तोड़ के मिक्स बना के इसका पाउडर लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना सकता है और इससे आपको एलर्जी भी हो सकती है। तो आपको कभी भी इसे तोड़ के इसका पेस्ट बनाकर या कोई DIY में इसका इस्तेमाल करके अपने फेस पे नहीं लगाना है। आप इससे अपना चेहरा खराब कर लोगे और आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग रखना और थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, कभी भी इसे अपने फेस पर नहीं लगाना है। सो पिगमेंटेशन या झाइयों को रिमूव करता है, जी हाँ, इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता। कितने महीनों का टाइम लगेगा, कितने डोजेस लगेंगे, ये भी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि हर किसी इंसान पे इसका जो रिजल्ट है वो अलग अलग होता है। तो कृपया आप ध्यान रखिएगा कि बहुत पागलों की तरह इसका सेवन ना करें, थोड़ा सा आपको लिमिट में ही करना है। और आप चाहें तो अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर आपको नेचुरल विटामिन सी मिल जाए। नेचुरल विटामिन सी आपको किस में मिल जाएगा? आपको मिलेगा अंगूर में, आपको मिलेगा लेमन में, आपको मिलेगा अमरूद में, आपको कीवी में विटामिन सी मिल जाएगा, आपको ऑरेंज में विटामिन सी मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना हो सके आप उसकी नेचुरल फॉर्म में लेने की कोशिश कीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है बॉडी की और नॉर्मल हर फ्रूट में आपको विटामिन सी मिल जाता है। आम के अंदर भी आपको विटामिन सी काफी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो इसकी डेली बेसिस पे इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लीजिए और आप सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीना, इसके बाद आपको नहीं करना क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं, हमारा स्किन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई है किसी भी रीजन से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।